नजीर भुट्टो और कोई नहीं भूला वो वीडियोस के पेट फाड़ देंगे। कुछ ऐसे कठपुतलियां हैं, हम जानते हैं आप कैसे आए थे, ये जीत नहीं सकते हैं। मैंने बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद को यहां से आंसुओं के साथ बाहर निकलते देखा है। किसी की दौर की सिलेक्टेड हो। स्पीकर साहब, खुदा की कसम ये शख्स था जिसको शायद औरतों से कुछ ज्यादा ही तकलीफ है। आमिर का हर जालिम का मुकाबला करते हुए आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। एक्शन करें जैसे कि अभी मौलाना असदुर रहमान साहब ने बात, कोई लेसन्स आपने नहीं सीखे। बात नहीं करते तो आपको कहां से आप जवाब बात करते? हुकूमतें छीनी गई। मैंने बात की 99 नामों के नीचे बैठे हो, चारदीवारी और 90 की दिहाई, क्या हर दफा एस्टेब्लिशमेंट का किरदार ये नहीं के साथ मिलकर किसने बीबी को यहां पे वो किया, बीबी की हुकूमत छीनी? मैं थी उस वक्त उनके साथ। स्पीकर साहब, खुदा की कसम ये शख्स था जिसको शायद औरतों से कुछ ज्यादा ही तकलीफ है, चाहे हुकूमत में बैठे या अपोजिशन पे बैठे। मैंने बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद को यहां से आंसुओं के साथ बाहर निकलते देखा है। इनकी वजह से ये बात करते हैं, ये मुझसे कहेंगे, मुझे बताएंगे। 1997 में मोहतरमा को अगर मुल्क छोड़ना पड़ा तो इनकी वजह से छोड़ना पड़ा, और जितना टाइम एग्जाइल में रही इनकी वजह से रही। 11 साल अगर आसिफ जरदारी ने जेल में काटी तो इनकी वजह से काटी। मैंने और मेरे बच्चों ने 11 साल, अगर डॉक्टर साहब अपने बच्चों को छोड़ के गए तो वो किसी वफादारी की वजह से घर से दूर रहे, वो इनकी वजह से रहे। स्पीकर साहब, मैं ज्यादा नहीं वो करना चाहती क्योंकि मैं इस माहौल को, मुल्क पहले ही उबल रहा है, जो मुल्क के हालात हैं, लेकिन ये जिम्मेदार हैं। जब हुकूमत में आते हैं तो अपनी जुबानों को और अपने रवैयों को बदलना होता है। आप जब यहां बैठेंगे तो भी वही जुबान, वहां बैठेंगे तो भी वही जुबान। आपसे इतनी सी बात नहीं हुई? रेहान बिन जावेद जिसके घर पे रेड हुई, जिसकी मासूम सी बच्ची को थप्पड़ लगा, काश आपने देखा होता जो मेरे छोटे बच्चों के साथ सैफ रहमान ने 4-5 दफा रेड कराई मेरे घर पे। मेरे बच्चों ने सफर किया था, आज तक जिनके जहनों पे वो नशीन है। मैं नहीं लाई थी, मैं अपनी बात नहीं कर रही थी, मैंने तो एक जनरल, मैंने आपको मौका दिया। जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल, अलामा इकबाल की बहू, आप जानते थे कि वो घर में अकेली हैं। हैरेसमेंट, क्या हाँ ऐसी बातें करेंगे तो होगी, ऐसी बातें करेंगे आप करें मर्दों के साथ। रिटायर्ड जज, एक खातून, मैंने तो नाम भी नहीं लिया था उसका, मैंने तो आपको मौका दिया, जिसके बाद यहां माजरत कर रहे थे। पर यह कॉन्ट्रडिक्शन, आपके रवैये में कॉन्ट्रडिक्शन, और क्या मुझे कहते हैं सिलेक्टिव। मैंने किसी को डीजल का नाम नहीं दिया था, मैंने किसी को, जो भी आपने एक एक को, जो बेनजीर भुट्टो और कोई नहीं भूला वो वीडियोस के पेट फाड़ देंगे। अरे मैं तो खामोशी से, हम अपना वो चाह रहे हैं कि इस पार्लियामेंट की कोई लेजिटिमेसी बनाई जाए। हम चाहते हैं कि कोई भरपूर अपोजिशन का रोल अदा करे ताकि आपकी पार्लियामेंट की कोई लेजिटिमेसी बने। आपको मौका मिल रहा था कि आप उसकी एक्सप्लेनेशन दें। अरे हमने उस वक्त छोड़ी थी जब भरपूर ताकत में थे, कहते पॉलिटिकली वो किया। क्यों किया? आप आते होंगे कुर्सियों के मफाद के लिए, हम आए थे क्योंकि हमें अवाम की तकलीफ का एहसास था। मैंने बीबी के साथ स्ट्रगल किया, डॉक्टर जुल्फिकार ने अगर स्ट्रगल किया। आसान नहीं होता हाइडिंग में जिंदगी गुजारना, अपने घर और अपने बच्चों से दूर रहना। अगर वो जिंदगी गुजारी थी तो था कि अवाम को रिलीफ। अगर कहीं हमने देखा कि नाजायजी है, भरपूर ताकत में थे, पावर में थे, हमने कुर्सियों को छोड़ा है। आप बात करते हैं अगर किसी इंसान ने अपनी जज्बात और उसके, मैंने नाम नहीं लिया तो जी हम भी नाम नहीं लेते कि प्लेटलेट हमारे नीचे आ गए, लेकिन हम नाम नहीं ले रहे। जो कुछ बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ और उनके साथ साथ मैं थी, हमने जो वक्त गुजारा, हम जानते हैं आप कैसे आए थे। हमें एक पॉजिटिव रोल प्ले करने दें, और अगर अपोजिशन नहीं चाहिए, ये तो इस पार्लियामेंट की कोई लेजिटिमेसी नहीं है, आज खत्म हो जाना चाहिए। फिर इसको, ये ड्रामा, ये झूठ है सब। वन
आप चलाना चाहते हैं। अगर आप हुकूमत का 1 घंटा फजूल बात और 99 नामों के नीचे, मैंने एक एक लफ्ज जो बोला है हकीकत बोली है, लेकिन इन्होंने आधी हकीकत बोली है जो कि झूठ होता है। हम जानते हैं इस मुल्क में कभी फेयर इलेक्शन नहीं हुई, आपको हमेशा लाया गया है। मगर बार बार सिंध का लोकल बॉडीज का जिक्र होता आ रहा है, और मेरे ऊपर एक फर्ज है, जहां मेरा सूबाई हुकूमत के बात हुआ है, उनका गैर मौजूदगी में मुनासिब ये होता कि सिंध असेंबली में ये आवाज़ उठाया जाता, वहाँ शिकायत किया जाता। मगर जब यहाँ हुआ है तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं रिकॉर्ड के लिए, सब के लिए, आपके लिए सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के बारे में थोड़ा सा बात करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, इस मुल्क में साफ व शफाफ इलेक्शंस के लिए और इस मुल्क के अवाम के मुआशी हुकूक के लिए जो जिद्दोजहद किया है, वो आज से नहीं, हम 3 नस्लों से कर रहे हैं। और हम हर फिरौन का, हर आमिर का, हर जालिम का मुकाबला करते हुए आ रहे हैं। जब वो जनरल जिया उल हक का आमरियत हो तो उनके सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले डट के करे रहे। वो चाहे वो फांसी का फंदा हो, वो जिस तरीके से हमारे ऊपर तशद्दुद और कत्ल और गैरत किया गया था, मगर हमने जिया उल हक का दौर देखा है, उस आमरियत का मुकाबला किया है, उसने निजात दिलवाया पाकिस्तान को। फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो छोटे छोटे मौके मिले हैं, वो धांधली के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत करने का मौका मिला है। वरना धांधली इस मुल्क में अगर होता था तो किसी और जमात के खिलाफ नहीं होता था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ होता था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रोकने के लिए शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जमात रोकने के लिए, और चाहे वो जिया हो, चाहे वो मुशर्रफ हो, किसी की दौर की सिलेक्टेड हो, साफ शफाफ इलेक्शन का आवाज पीपल्स पार्टी और धांधले के फायदा मंद इधर अभी आपके सामने शिकायत करते आ रहे थे। ये जीत नहीं सकते हैं। खान साहब की तरह सिंध में भी कुछ ऐसे जमातें हैं, कुछ ऐसे सियासतदान हैं, कुछ ऐसे कठपुतलियां हैं कि जब भी आमिराना दौर आता है तो उनको खड़ा किया जाता है, उनको सामने ले आया जाता है। और अब उनका पूरा सियासत का उम्मीद खान साहब की तरह इस बात पे खड़ा था कि हमारा इदारे न्यूट्रल नहीं, कंट्रोवर्शियल होंगे, हमारा इदारे एपॉलिटिकल नहीं, सियासी पसंद नापसंद की सियासत खुद करेंगे। और जब हमारे इदारे न्यूट्रल होना शुरू हो गए, चाहे वो हमारा इलेक्शन कमीशन हो, हमारा अदालत हो, हमारा दूसरे जो इदारे इलेक्शंस में दिलचस्पी लेते थे, और इस लोकल बॉडी इलेक्शंस में उनका दिलचस्पी नहीं था, वो एपॉलिटिकल नहीं था, वो एपॉलिटिकल थे, तो ये लोग परेशान होने शुरू हो गए। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी फमीदा मिर्ज़ा जो कि साबिक स्पीकर भी रह चुकी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में काफ़ी अरसा गुजार चुकी हैं। स्पीकर कौमी असम्बली भी इससे पहले जनाब डॉक्टर फमीदा मिर्ज़ा साहिबा रह चुकी हैं। वो उनका इंतहाई जज्बाती किस्म का बयान आपने सुना। उन्होंने पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुछ आप बीतियाँ सुनाई, बेनज़ीर भुट्टो के मुतालिक सुनाया कि इस ऐवान से उस बीबी को रुला कर निकाला गया। जब वो बाहर निकल रही थी तो उनकी आंखों में आंसू थे। ऐसे लोगों के साथ आप क्यों खड़े हो रहे हैं? आपको इस बात की ज़रा भी शर्मिंदगी नहीं है? वहाँ पर मौजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लाजमी सी बात है रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उनको जो है शर्म दिलाने की भरपूर कोशिश की गई। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।